श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसमें आए हुए सारे श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और आप सबसे के चरणों में मेरा प्रणाम। कृष्ण जन्मोत्सव एक विरोधास्पद वाक्य है। क्यों विरोधास्पद वाक्य है? क्योंकि कृष्ण का जन्म होता ही नहीं, कृष्ण अजन्मा है, फिर उनका जन्म कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। मैं एक बार एक संस्था में गया था। उस संस्था के प्रमुख मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साधना किसका करते हो? हमने कहा हम हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो उन्होंने पूछा भगवान का नाम कैसे हो सकता है? नाम इस संसार में
एक जन्म लिया हुआ व्यक्ति को दिया जाता है नामकरण। भगवान का नाम कैसे हो सकता है? आप नाम थोप रहे हो भगवान के ऊपर तो वो भौतिक है। और बोले भगवान जन्म ले नहीं सकते इस संसार में, वो इतने शुद्ध हैं और ये तो संसार इतना अपवित्र है, यहाँ तो स्पष्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आपका समझ क्या है भगवान का? उन्होंने कहा वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होते हुए एक छोटे से बालक के रूप में जन्म कैसे ले सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सोचने वाली बात है। लोगों को समझता ही नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद जब अवतरित हुए, अवम यानी उतरना और तरण यानी चलना फिरना, जो अपने दिव्य धाम से अवतरित हुए तब उन्होंने गीता का संदेश दिया। और उस गीता के संदेश में ये बतलाया कि भगवान का जन्म क्यों होता है। हमारी पहली बालिका ने सुंदर से सुना दिया, हमारे MC ने भी सबको सुना दिया। ये दो प्रमुख श्लोक जो महाभारत सीरियल के समय में आते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ, भगवान खुद बोल रहे हैं, आप कौन होते हो बोलने वाले? मत आओ। प्रभुपाद कहते थे तुम्हारे बाप की संपत्ति है कि इसको ना आने को बोलने के लिए? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उन्हीं ने तो सृष्टि किया है, वो क्यों नहीं आ सकते? और आने का कारण हम बता दें। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये भगवान का कार्य है इस संसार में। इस संसार में साधुओं का संरक्षण, धर्म की स्थापना और असुरों का वध। और ये करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अगर यहाँ कोई थोड़ा गड़बड़ी हो गया ट्रैफिक में, तो प्रधानमंत्री को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी उनकी शाखाएं उपशाखाएं हैं, वो लोग संभालेंगे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में अगर कंस या रावण तकलीफ दे दिया तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तो फिर आते क्यों है? अपनी शक्ति के द्वारा, अपने प्रतिनिधि के द्वारा वो सारे कार्य को कर सकते हैं। पर और एक कारण बतलाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। अर्जुन, जो मेरे जन्म का रहस्य और मेरे कार्यकलापों का रहस्य समझ जाता है, वो अपने जीवन की परम सफलता को प्राप्त करता है और फिर से ये शरीर छोड़ने के बाद
सीधे मेरे धाम को आता है, जो सच्चिदानंद धाम है, जो शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। ये हो गया गीता में। भागवत में महारानी कुंती और कारण देती है क्यों भगवान आते हैं। केचिद आहुर अजब जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्ति यदो प्रियश्चान्नवाय मलयस्यैव चंद्रम। बोले कुछ लोगों का कहना है एकदम धार्मिक राजा महाराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को उन्हें स्थापना करनी थी, और इसीलिए भगवान कृष्ण आए, क्योंकि कृष्ण की सहायता के बिना पांडव उस स्थिति को प्राप्त, पूरे विश्व का साम्राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार हमने ये कथा कही है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, भगवान का दिनचर्या क्या होता है, दिन भर भगवान करते क्या है? तो मंत्री ने बोला, हमें क्यों पूछते, मैं तो राजनीति की चीजें देखता हूं, आप राजपुरोहित से पूछिए। राजपुरोहित को पूछा, और राजा बड़ा थोड़ा उद्दंड था, हालांकि बड़ा मूर्ख था, पर उसे उत्सुकता थी। तो उसने राजपुरोहित को कहा, इस प्रश्न का तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे पूरा डिटेल बताओ, भगवान की दिनचर्या क्या होती है संसार में। तो वो बेचारा राजपुरोहित खुजलाता रहा। सर, जब एक हफ्ता होने आया, उसने सोचा यहाँ से निकल जाना अच्छा है, सर सलामत तो पगड़ी आ जाए, तो निकल जाऊंगा। और रातों रात उसने अपना सामान बांधा और राज्य से बाहर निकल रहा था। जब निकल रहा था, एक छोटा ऐसा बालक 6-7 साल का गाय चला रहा था। उस बालक ने पूछा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले, तुझे नहीं मालूम, छोड़। अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? आप तो लग रहा था राज्य छोड़ के जा रहे। बोले, हाँ, हमारे राजा ने ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न पूछ लिया। बोले, क्या प्रश्न पूछ लिया? बोले, भगवान की दिनचर्या क्या है, मेरे को क्या मालूम? तो बालक हंसने लगा। बस इतनी सी बात, मला माहिती है, मुझे मालूम है कि भगवान करते क्या है। अच्छा, तू बता। बोले, आपको नहीं बताऊंगा, राजा के पास ले चलो, मैं उन्हें बताऊंगा। तो पंडित बोला, पक्का? हाँ, चल मेरे साथ। और गए राजा, महाराज जी बैठे हुए एकदम आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, सभा जमी हुई है, दरबार। और वहां से राजपुरोहित इस बच्चे को लेके आया। राजा ने पूछा, आपका 7 दिन का समय समाप्त हुआ है, प्रश्न का उत्तर आपके पास है? तो पंडित हंसने लगा और कहा, इतनी सरल सी बात मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों पूछते हो? आपके राज्य का एक गाय चराने वाला लड़का ही उसका उत्तर दे सकता है। बोल बेटा, जल्दी बोल। और मनी में सोच रहा था, बोल नहीं तो दोनों का सर कटेगा। बच्चा आके खड़ा हो गया नीचे, ऐसा आसन के ऊपर बैठे थे राजा। तो बच्चा सामने खड़े होकर बोलता है, महाराज
प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये, हाँ, मेरा प्रश्न ये, ऐसा बोल रहे तो बोले प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा होता है, कृपया मुझे बताइए, नम्रता से पूछा जाता है। तो राजपुरोहित का बीपी बढ़ने लगा, बोले ठीक है, राजा उत्सुक था, बोले ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की दिनचर्या क्या होता है? तो लड़के ने कहा इसके उत्तर मैं एक शर्त पर आपको दूंगा। बोले क्या? आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा नीचे, और मैं आपके आसन पर बैठूंगा, तब मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। राजपुरोहित बोल रहे पागल हो गया है, मरवाएगा सबको। बोला अगर आपको उत्तर चाहिए, मुझे आपके सिंहासन में बैठेंगे, आप नीचे बैठोगे, फिर मैं सुनाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, नीचे आ गया और लड़का जाके आसन में बैठ गया। बैठने के बाद कहता है यही भगवान की दिनचर्या है। राजा समझा नहीं, यही भगवान की दिनचर्या है। बोले नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? बोले जो घमंडी, अहंकारी, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने वाले राजागण हैं, उनको नीचे उतारना, और जो नम्र सेवक हैं भगवान के, उनको गद्दी पे बैठाना, यही भगवान का दिनचर्या है संसार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। उनको कुछ लेना देना नहीं है। रावण को मारा, विभीषण को बैठा दिया, कंस को मारा, उग्रसेन को बैठा दिया, कौरवों को नष्ट किया, पांडवों को बैठा दिया। और इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि केचिदाहो रजत जातम पुण्य श्लोकस्य तीर्थे। ऐसे महान भक्त जो हैं, उनको उठा के उनका जो यश है वो पूरे विश्व में फैलाना, ये इसलिए आप आते हो। फिर कोई कहता है कि नहीं, भारावतारणाय अन्ये भुवो नामो योदतो। जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, आजकल हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध, और कई अलग अलग लोग हैं दूसरी जगह बच्चे बचते, इंडिया पाकिस्तान के बचते बच्चे। और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश अगर आप देखेंगे वो वीडियो, एक एक मिसाइल बनाने में लाखों रुपया लगता है, और उसको छोड़ के क्या कर रहे हो आप? लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान। एक मिसाइल इतना बड़ा होता है कि एक रोड के आसपास का जितना घर है सब घर को उड़ा देगा, एक ब्लॉक पूरा। ऐसी शक्ति है, केवल अहंकार बस। दुर्भाग्यवश तो ऐसा जब भार बढ़ जाता है पृथ्वी पे, ऐसे आसुरिक जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, तब मां पृथ्वी को बोझा लगता है। अब बोलेंगे पृथ्वी को बोझा क्यों है? पृथ्वी में तो इतनी जनसंख्या, उसको कोई बोझा नहीं लगता। एक लड़का घर में अगर गलत व्यवहार करता है, पैसे चोरी करता है, किसी का झूठ बोल देता है, किसी तरह की चीज बोल देता है, गड़बड़ी काम करके आता है, तो माता पिता को कितना बड़ा बोझा लगता है। ये सूक्ष्म तरीके का बोझा है। अरे ये कैसे सुधरेगा, इसको कैसे सुधारा जाएगा? अब वही अगर
एक लड़का बहुत ही आज्ञाकारी है, माता पिता के कहने के पहले ही उनकी इच्छा को समझ के वो कर देता है, तो माता पिता के हृदय को जीत जाता है, वो उनके बोझा को हल्का करता है। इसी तरह से असुर का मतलब है वो लोग जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो भगवान को ही आना पड़ता है और महाक्लीनिंग, स्वच्छता, स्वच्छ भारत क्या है, ऐसे स्वच्छ पृथ्वी सारे कलुषण से, सारे ऐसे असुरों से मुक्त करके जाते हैं। इस तरह से अलग कारण देती है, पर एक्चुअली कृष्ण के आने का कारण ये नहीं है, तो फिर है क्या भाई? ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि मुख्य उद्देश्य कृष्ण का, क्योंकि भगवान के असंख्य अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिवोदक्षाय विष्णु, दशावतार हैं, कूर्म रूप, नरसिंह रूप, वराह, डायरेक्टली कृष्ण को क्यों आना है, क्या जरूरी है? बोले एक उद्देश्य में आते हैं और वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादा राग मार्ग भक्ति योगे करिते प्रचार रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा এই দুই হেতু হইতে इच्छा उद्गम। दो उद्देश्य से आते हैं। भगवान को हम खरीद नहीं सकते, हाँ भगवान की विग्रह को खरीद सकते हैं, पर हम भगवान को खरीद नहीं सकते। और एक शक्ति है इस पूरे सृष्टि में जो भगवान को न केवल खरीद सकते हैं बल्कि बांध भी सकते हैं। और वो क्या है? प्रेम। और भगवान दर्शाना चाहते हैं, भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो असुरों को मारना ये मेरा दूसरा बाय प्रोडक्ट, ऐसे कुछ दूसरा काम है। मुख्य उद्देश्य से कृष्ण का अवतार ये केवल दिखाना पूरी दुनिया को कि कैसे प्रेम के द्वारा वो वश में आ जाते हैं। अभी हाल ही में कार्तिक महीना आने वाला है और हम दामोदर अष्टकम करते हैं। कितने लोगों ने दामोदर अष्टकम किया है? दामोदर लीला गाया उसमें गाते हैं, इति तृग स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं तथा प्रेम तथा भक्तिनन्दे। यशोदा माई एक मामूली गोपी रस्सी से भगवान को बांध रही। अरे विराट रूप में अर्जुन नहीं बांध पाया, दुर्योधन नहीं बांध पाया, ये गोपी कैसे बांध गई? तो भगवान दर्शाने आते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, और ये प्रेम से न केवल मुझे संतुष्टि होगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्रेमापुमार्थो महा। अच्छा, ये प्रेम होता क्या है? और इसीलिए जब भगवान कृष्ण आते हैं तो अकेले नहीं आते,
अपने सारे पार्षद जमुना जी, गोवर्धन, संपूर्ण ब्रजभूमि वृंदावन को लेके अवतरित होते हैं। और जैसा एडवर्टाइजमेंट, देखो भक्त हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा, कोई मांग नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से निरंतर रूप से इस संसार में। साधारण तो भगवान के पास कब जाता है आदमी? कन्नड़ में कहावत है, कितने लोग कन्नड़ बोलते हैं? संकट बंदरे वेंकट रमण। जब संकट आया तो वेंकट रमण का याद आता है। तो जब भगवान की गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा जना आर्तो जिज्ञासु अर्थात, जब संकट में आते जाए जनरली साधारणतः जब भगवान के पास एक व्यक्ति जाता है 99.9% लिस्ट लेके जाता है मांगने के लिए। बिरला कोई एक ऐसा भक्त है जिससे भगवान को देखना चाहता है, बस देखना चाहिए था आपको। बस सुबह ऑफिस जाता है, सोचा आपको देख के जाऊंगा बस। क्यों आया? बस ऐसे आया, आपको देखने में मजा आता है, बस आनंद आता है। और ये लोग थोड़ा फल अच्छा मिला, ये रख जा रहा है, ये थोड़ा फूल मिला। ऐसा कितने लोग हैं केवल देने के लिए जाते हैं भगवान के पास। ये काम और प्रेम दोनों में अंतर दिखाता है। कई लोग काम वासना को, काम वासना मतलब भौतिक इच्छा है, बहुत सारी इच्छा होती है और गलत बात नहीं है। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता मेरी इच्छा नहीं है। अगर कोई कहता है वो झूठ बोल रहा है। इच्छा के बिना हम पत्थर बन जाएंगे, इच्छा के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। पर ये साधारणतः आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब अपने इंद्रियों को या अपने विस्तारित अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं तो ठीक है, भगवान देते हैं, सुनते भी हैं, पर उनको प्रसन्न नहीं करता। वो कर्तव्य के रूप में करते हैं, भाई पैदा किया है तो बच्चे को बड़ा करना है, मेरा कर्तव्य। मांग रहा है, बाप के पास नहीं जाएगा तो वो किधर जाएगा? तो निश्चित रूप से देंगे, देंगे, मांग रहा है तो देंगे। पर क्या चीज उन्हें आकर्षित करता है? जब उनका ही संतान आता है और कहता है मैं आपके लिए कैसे सेवा कर पाऊं, बताओ बस। आप संतुष्ट रहो, आप सुखी रहो, आप सच धज के रहो, आप दर्शन देते रहो, लोगों पर कृपा करते रहो, और मैं ये सेवा में जो हो सके मैं करूंगा। तो यहां से लेकर स्वार्थ और हमारी सेवा में अंतर भी आ जाती है। अंतर यानी मंडे टू सैटरडे किया, संडे को छुट्टी भाई गलती से, क्यों 6 दिन किया ना, 1 दिन तो छुट्टी लो। तो हमको एक थोड़ा गैप चाहिए। बहुत सेवा हो गया तो थोड़ा गैप लेना है। बहुत माला कर लिया, अभी माला को तांग दूंगा 1 महीने के लिए, 6 महीना घिस दिया नहीं। निस्वार्थ और निरंतर सेवा जो है, ये यहां से धीरे 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 प्रेम की ओर बढ़ता है। और ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 1 दिन का काम नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का काम है, करोड़ों जन्मों का काम है।
वही श्री कृष्ण जब सर्वोच्च भक्त श्रीमती राधा रानी उनके प्रेम से दिख जाते हैं, पूर्ण रूप से उनके बंधन में आ जाते हैं पूर्ण रूप से। वो आस्वादन करने के लिए और वो बांधने के लिए वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के आने के थोड़े पहले उनके गुरु के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। अभी जो नाटक आपने देखा, यहाँ एक प्रेम का झलक आपको मिलता है। माधवेंद्रपुरी ऐसे भ्रमण कर रहे थे बस जंगल जंगल, और वृंदावन गए, वृंदावन गोवर्धन के पास गए, भ्रमण कर रहे थे। और उन्होंने एक रीति अपनाई थी जिसका नाम था अयाचित वृत्ति। अयाचित मतलब मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, किसी भिक्षा नहीं मांगूंगा, खाने के लिए कुछ दो बोलते। अगर अपने आप किसी ने आके मुझे खाना दिया तो मैं खाऊंगा, नहीं दिया तो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमको मालूम है प्रसाद तैयार हो गया। कई दिन बीत जाते थे और माधवेंद्रपुरी आए, गोवर्धन के तलहटी में वहां बैठे हुए थे और ऐसे जब कर रहे थे। देखिए भूखे थे कई दिनों से, भगवान को समझ में आ गया, भगवान अपने भक्त की सेवा करने में आनंद लेते। खुद मिट्टी के एक मटके में दूध लिया और बोले अरे क्या कहते हैं नाम में, साधु जी को क्या कहते हैं, बाबा, अरे बाबा ये लो तुम्हारे लिए, अरे तुम बहुत भूखे हो इसीलिए। बोले तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूँ? बोले अरे यार माता जी सब है, कुछ काम है, वो देख रहे सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, कुछ खाए नहीं हो, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता, ये लो मटका आपने भेजा। देखिए बोले मैं शाम को ले जाऊंगा, चलेगा। जब वो दूध का पान किया महादेव, उनके शरीर में जो 7 प्रकार के अलग अलग अष्ट विकास, सात्विक विकार 8 प्रकार के, सब लोग आंखों से अश्रु की धारा रोमांच हो गया। बोली क्या दूध है कि अमृत है ये? कौन था ये बालक? फिर भी साफ करके रख दी, रात देख रहे थे, सो गए। उसी रात को सपने में फिर से आए भगवान, बोले अरे तू मुझे नहीं पहचाने, मैं वही हूँ तेरा गोपाल, पर झाड़ी में पड़ा हुआ, मुझे वहां से निकाल और स्थापित कर। और आपने देखा कहानी कथा में किस तरह से सुंदर तरीके से माधवेंद्र, आज भी वो जो विग्रह है जो गोपाल जी ने निकाला, आज श्रीनाथ जी नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन में थे, बाद में निम्बार्क विठल देव जो दूसरे संप्रदाय में पुष्टिमान संप्रदाय, उन्होंने इस विग्रह को गोवर्धन से गुजरात ले गए। तो जो श्रीनाथ जी हैं वही एक गोपाल है, इतने विशाल, ऐसे कुछ उठाया, विष्णु को उठाना होना, उठा के लाए और उनकी सेवा। अच्छा, कई दिनों से भगवान लेटे हुए थे उस झाड़ी के अंदर, मिट्टी के अंदर, किसी और से पूछे क्यों नहीं, अरे भाई निकाल दो मुझे वहां स्थापित करो। क्योंकि
उन्हें सेवा की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रेम की जरूरत है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है, उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए कृष्ण लालायित और आतुर होते हैं। बहु दिनों तुम्हार पथ करी निरीक्षण कभी आसी माधवा करी भी सेवा। कभी समय से राह देख रहा हूं, कब माध्यमपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। ये प्रेममयी सेवा जो है, निस्वार्थ और निरंतर सेवा, ये भगवान को खरीद लेता है। फिर 1-2 साल हो गया, दूसरी बार सपने में आया। अच्छा, सपने मतलब हम लोग भी कभी कभी सपने में कुछ भी देखते हैं। एक बार किसी ने कहा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद, पता नहीं प्रभुपाद का है या नहीं, समझ लीजिए, छोड़ दीजिए, कि एक व्यक्ति आके आपके पास कहता है कि प्रभु जी कल रात को कृष्णा मेरे सपने में आया। अच्छा, क्या बोला? आज से तो बीड़ी पी सकता है, चलेगा। ये सपना नहीं है, ये तुम्हारा तमोगुणी सपना है। और ये महान भक्त जब ध्यान में लगते हैं तो तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, तो 3 अवस्था के परे, और वहां डायरेक्टली भगवान का दर्शन होता है। पर भक्ति इतने नम्र हैं, वो सोचते हैं कि बस सपने में ऐसा आए वो बोल के गए, नहीं, एक्चुअली भगवान आते हैं और बोले अभी भी मेरा शरीर में ताप नहीं गया है, जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से चंदन ले आओ। अरे उस समय वृंदावन से जगन्नाथपुरी छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग साम्राज्य हुआ करता था। हर जगह टोल भरना है, हर जगह छीने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी था। अब माधवपुरी के पास एक पैसा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने सोचा नहीं कि इतना बड़ा काम मुझे दे दिया है, कोई सहायता नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ सोचा, बोला है ना भगवान ने, मैं करूंगा, निकल पड़े। अब यहाँ मुझे यमुना में, और वहां भगवान इच्छा की, अरे यार यहाँ तो खीर बहुत अच्छा होता है, ये खीर चखूंगा मैं तो मेरे गोपाल को भी मैं सौंप सकता हूँ। फिर बोले छी 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 छी, ऐसा विचार, ऐसा सोचा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुरंत निकल गया वहां से, मैंने अपराध किया। भगवान की इच्छा को जान गए और खीर चुरा कर भेज दिया। इसको माधव ने मुझे पता चला, मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी की। केवल एक इच्छा मेरे मन में आई, काश मैं उसका एक चम्मच उस खीर का टेस्ट कर सकता हूं। इसलिए भगवान ने चोरी करके ले लिया, उनकी आंखों की अश्रु की धारा में जाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ रहूंगा, लोग मेरा गुणगान करेंगे, अरे महान भक्त है, आगे निकल जाओ यहाँ से। लोग यश के पीछे भागते हैं, पर यश माधवेंद्रपुरी के पास वो उसके दूर भाग रहे हैं। कहते हैं यश परछाई जैसा है, जो परछाई की ओर भागता है परछाई दूर भागती है, जो परछाई से परे भागता है परछाई उसके पीछे भागती है। उनकी प्रसिद्धि जगन्नाथपुरी में फैल गई और जाते ही लोगों ने सहायता की और उसे उन्हें बहुत बड़ा यहाँ तो एक टोकरी दिखा दिया, क्योंकि ग्रामों में नहीं तो दो ब्राह्मण सर को उठा के ले चले थे, वो बड़ा करता था वो ब्राह्मण,
चंदन का लकड़ी और कर्पूर और पेपर भी दे दिया बोले टोल पास के लिए सब कुछ पहुंचे। अब सोचो हम लोग तो बस ले लेते हैं, फ्लाइट ले लेते हैं, ट्रेन ले लेते हैं, यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा जी कब जा रहे हो? 20 को। पहुंचोगे कब? 21 को। पर माधवेंद्रपुरी चल के आ रहे थे उस 500 साल में, 600 साल पहले की बात। चल के आना जंगल में से, कई राज्यों में से, कुछ भी हो सकता है। जगन्नाथपुरी आए और वहां से बोझा भी और एक्स्ट्रा ले आए। ले आने के बाद फिर से जब यमुना आए, तीसरी बार गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और बोले माधवेंद्रपुरी मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं। मुझमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। ये सारा चंदन मुझे ही चढ़ा दो, गोपीनाथ को चढ़ा दो और वहां चढ़ा दोगे तो मैं उसका शीतलता अनुभव करूंगा। ये कहकर, ये कथा कहकर चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू आ रहे थे। बोले वाह देखो, गाढ़ प्रेमी स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादिक न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रगाढ़ प्रेमेर एक स्वभाव आचार, ये स्वाभाविक है एक प्रेमी भक्त के लिए। निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। मैं विचार नहीं करता कि इसमें मुझे कितना दुख होगा, मुझको कितनी विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, उसका परवाह नहीं करता। भगवान ने कहा है तो करेंगे, हम लोग यथाशक्ति करेंगे। हालांकि हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण करेंगे तो हम ढोंगी कहलाएंगे। ये कृष्ण प्रेम जो है, जो कृष्ण के अवतार में आस्वादन करने और दिखाने के लिए कि कैसा प्राप्त हो सकता है। राग मार्ग भक्ति, नैसर्गिक प्रेम कृष्ण के प्रति, जैसा एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसा हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। पर अभी जन्म पड़ गया लोहे का टुकड़ा और इसे आकर्षित नहीं हो रहा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु न केवल उस प्रेम का आस्वादन करने आए, बट उस प्रेम को पाने का तरीका बतलाकर वो तरीके को वितरण करने आए। और वो प्रेम का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, हर नाम एवं केवल कलो नास्ति तेरे। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा सूत्र में 8 श्लोक बताया है। कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा सूत्र को जानते हो कि है ऐसा? हरे कृष्ण। वही श्री कृष्ण है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने दिखाया श्रद्धा से लेकर आज हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज है और उसको अपने हृदय में कृतज्ञता पूर्वक आरोपित करके श्रवण और कीर्तन का पानी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे अंकुरित होकर साधु संघ में आएंगे। आज आप साधु संघ में बैठे हो, इसका प्रमाण है कि आपके हृदय में श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना कोई इतनी देर बैठेगा नहीं। और इसलिए साधु संघ हो रहा है। साधु संघ का लाभ लिया, इसका मतलब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, हरिनाम लेते हैं, भक्ति शुरू करते हैं। तब सारी अवांछित जो गंज है इस लोहे के ऊपर
वो चली जाती है और जो कृष्ण के प्रति नैसर्गिक आकर्षण है वो अनुभव होने लगता है धीरे धीरे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो करोड़ों जन्म हो जाए, पर हम छोड़ेंगे नहीं। उत्साह निश्चयात धैर्य, कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए, अभी मुझे हीरा मिल गया है, अभी इसी को नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ा हीरा कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। कलयुग में नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए। हम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, इसके अंदर असुर दमन की शक्ति, भक्ति की वृद्धि करने की शक्ति, धर्म का ज्ञान देने की शक्ति, धर्म का समझ क्या है देने की शक्ति, सब अपने आप आएगा। केवल आज के दिन जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, प्रेम बांटने के लिए, और जिस प्रेम को देने के लिए वो फिर महाप्रभु के रूप में आए, तरीका समझाया, उस तरीका को हमने अपनाया कि हम आज से नियमित रूप से हर रोज बिना रुकावट के और यथाशक्ति बिना कोई हेतु के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम ये नाम लेंगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल कलम नास्ती 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 होती है। एक अद्भुत अवसर है हरिनाम और हमारा ये सत्संग चल रहा है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं बता रहा हूँ, आप से कितने लोग रेगुलर यहाँ कार्यक्रम के लिए आते हैं? आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। हमारे गुरु गौरांग प्रभु, इन्होंने आज तक कभी प्रोग्राम नहीं किया और किया तो केवल यहाँ। और गुरु गौरांग जी हमारे पूरे आश्रम में, हमारे आश्रम में 120 के ज्यादा लोग हैं, सबसे नॉन पॉलिटिकल और मस्त रहने वाले व्यक्ति मुरली वाले, उनका भी उनके मुरली समझ में आता है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और मतलब दुनिया को परखना, ऑब्जर्वेशन पावर उनका इतना तीक्ष्ण है कि उनके उदाहरण में समझ में आता है। शास्त्र को और दुनिया के कुछ प्रसंग को जिस तरह से वो जोड़ते हैं, बहुत ही निपुणता है उनके अंदर। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आपको डबल बोनांजा, कृष्ण गौर प्रभु भी आ रहे हैं यहाँ के युवा लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो आप डबली फॉर्चुनेट, कृपया इसका पूरा लाभ लीजिए। अभी आरती होगी, अभी हम हरिनाम करेंगे। तो इस आरती के दौरान मेरा एक नम्र निवेदन, खास करके जो लोग पहली बार आए हो या हरिनाम नहीं ले रहे हो, अगर ले रहे हो तो भी सही, हम ये प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु आपके नाम लेने की सद्बुद्धि मुझे दो, आपके नाम में लगे रहने की शक्ति दो मुझे, क्योंकि आपकी कृपा से हो सकता है। ब्रह्मांड में वही देखो भाग्यवान जी, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही नाम मिलता है। और अगर आप नाम नहीं ले रहे, मन में नहीं ले रहे, हर रोज 5 मिनट निकाल कर इस हरे कृष्ण महामंत्र का निश्चित रूप से जप कीजिए। सुंदर ग्रंथ है,
क्यों लेना है, क्या है हरे कृष्ण बताना है। सत्संग में आए कीजिए, इतना सुंदर सत्संग का आयोजन किया गया है, ये पास में ही होता है हनुमान मंदिर, यही होता है। अच्छा, तो सोचा केवल जन्माष्टमी की है, बाप रे गुरु महाराज ने सभी यही होता है बस। हर शुक्रवार, हर संडे को कितने बजे? 6 बजे शाम। तो कृपया जरूर आइए, लाभ लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी जब कर रहे हो तो आप प्रार्थना कीजिए, ये चालू जब ना हो। कभी कभी नाम बोला था, आप लोग नहीं कर रहे, मैं तो सर्वनाम बोला कर रहा हूँ जी, मानो 16 सिंह आगे सर के ऊपर, नहीं तीव्रता से, बड़ी निस्सहाय भाव से पुकारना भगवान को। और ऐसा जब पुकार हृदय से आता है तो निश्चित रूप से भगवान आदान प्रदान, यत्र गायन्ति मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो भी हमारी कीर्तन होगी, कीर्तन में भाग लीजिए। आप सबको जन्माष्टमी महोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताई गौर प्रणाम।